हेलो सलाम नमस्कार। आप सभी बाबू का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो अगर कोई वीडियो कंटिन्यू कर रहा होगा, मतलब कंटिन्यूटी बना के रखा होगा, तो उसको ये पता ही चल गया होगा कि अब हम लोग नए चैप्टर को शुरू कर चुके हैं। वो नए चैप्टर क्या है अपने पास? मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। तो जैसे कल ही हम बताए थे किस सीक्वेंस में हम लोग का पढ़ाई चल रहा है। अब ये तो पता ही चल गया होगा कि कैसे किस तरीके से अरेंज करके अपने को बुक मिला हुआ है, उसी अरेंज्ड बुक को बस अपने को पढ़ना है। अपना काम है बस पढ़ना, कुछ अरेंजमेंट नहीं करना है, कुछ बहुत हेवी एक्सपेरिमेंट नहीं करना अपने को। बस अपना काम है पढ़ना, डिराइव करना, सॉल्व करना, सीखना, समझना चीज़ों को कैसे काम करता है। फिजिक्स बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल करा नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करना चाहिए इस चीज़ को लेके। इक्विपमेंट अपने पास नहीं है या फिर रिसोर्सेज नहीं है, उस वजह से प्रैक्टिकल हो नहीं पाता, जबकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसके बारे में बात कर ले। तो कल हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे। जो फर्स्ट वीडियो होता है बेसिक इंट्रोडक्शन का ही होता है, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी हम लोग देखे थे। जैसे रिलेशन देखे थे म्यू नॉट, मतलब परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल देखे थे, कुलाम्स लॉ देखे थे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ हम लोग देख चुके थे। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए हम लोग निकालेंगे, देखते हैं क्या निकालते हैं। तो निकालने से पहले देखो चीज़ों को सोचना पड़ेगा। मतलब जो हम लोग चार्ज चैप्टर में पढ़े हैं, वैसे हम तो नहीं पढ़ा है तुम लोगों को, लेकिन चार्ज चैप्टर में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो जो पढ़ा है उसी से रिलेट करते हुए यहाँ पे सारा चीज़ चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे टॉपिक नाम बताते अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जब मैग्नेटिक फील्ड आया तो इसको रिलेट हम किससे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। हम यही कहेंगे चीज़ों को रिलेट करते हुए चलना। मतलब जो पुराना है, जो चार्ज वाला चैप्टर था, अपना फर्स्ट चैप्टर जो था, उस चैप्टर से रिलेट करते हुए चलना बहुत सिंपल लगेगा। देखो अगर हम बात करें रिलेशन का, तो यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब कहाँ क्या हो गया? सुंदरी जहाँ खड़ी हो गई, उस सुंदरी का असर जहाँ तक दिखेगा, उसी असर वाले एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। कुल मिला के सिंपल ही हो गया कि कोई पार्टिकल है अपने पास, उस पार्टिकल के पास अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और उसका असर किसी एक पर्टिकुलर रीजन तक देखने को मिल रहा है, तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। कोई चार्ज है अपने पास, उस चार्ज का इन्फ्लुएंस किसी पर्टिकुलर एरिया तक देखने को मिल रहा है, उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। वही हो गया ना। रिलेट करना चाहें तो मान लो अगर ये सुंदरी हो गई, इस सुंदरी का प्रभाव, इस इन्फ्लुएंस इतने जगह पे है, मतलब इतने एरिया में कोई उसको अगर आएगा देखेगा तो मन प्रमुग्ध हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो वो उसका फील्ड हो गया, वो उसका रीज़न हो गया। वही चीज़ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। लेकिन अगर एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला निकाला, तो क्या हो सकता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, याद है कुछ? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही था क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे भी तो वही कुछ होना चाहिए, लेकिन फोर्स होना चाहिए, लेकिन पर यूनिट चार्ज तो नहीं हो सकता है। तो चार्ज की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुछ ना कुछ मैग्नेट से रिलेटेड आएगा। अब देखो ये मैग्नेट से रिलेटेड क्या आएगा यहाँ पे? ये क्यू नॉट क्या होता था, याद रखना। क्यू नॉट होता था यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका हम लोग बोलते थे टेस्ट चार्ज। इसका नेचर क्या होता था? पॉजिटिव। तो सेम इसका भी नेचर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये भी कैसा होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। मतलब ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम नेचर इसका पॉजिटिव बोल दिए, तो पॉजिटिव कौन सा पोल था? कल ही हम लोग बात किए थे कि अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज से रिलेट करता हुआ पोल लेंगे तो वो होगा नॉर्थ पोल। मतलब यहाँ पे कौन सा पोल लेना पड़ेगा अपने को? नॉर्थ पोल लेना पड़ेगा। और यूनिट मैग्नेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिनोट करेंगे उसको हम डिनोट करेंगे क्यू एम से। एम हो गया मतलब मैग्नेट को रिप्रेजेंट करा। ये हो गया यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है। अब देखो अब हमको क्या निकालना? तो यहाँ तो होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस पे फोर्स लगता था। इस पे फोर्स कौन लगाता था? एक कैपिटल क्यू होता था। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम रिलेट करना चाहें मैग्नेटिक फील्ड में, तो केवल एक क्यू नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे तो हम बोल दिए ये कौन सा पोल ले लिया हम लोग? नॉर्थ, पॉजिटिव के नेचर की वजह से नॉर्थ पोल ले लिया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे क्यू को कैसे रिप्लेस किया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नॉट को रिप्लेस कर दिया क्यू एम से, वैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में बात कर लें कि कैपिटल क्यू को कैसे रिप्लेस करेगा, तो वो चीज़ों को समझो। पहले एक लाइन का डेफिनेशन लिख देते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, कौन एक्सपीरियंस करेगा? बाय ए यूनिट मैग्नेटिक पोल। अब देखो यूनिट मैग्नेटिक पोल लिखे हैं और पोल के साथ साथ बता दे कौन सा पोल है ये? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल आया तो मतलब कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक। जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यूनिट मैग्नेटिक पोल, कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक
फील्ड। अब इसको दिया कैसे जाएगा वो समझो। जैसे सबसे पहले ये हो गया अपने पास एक यूनिट पॉजिटिव पोल जो हम किसी पी पॉइंट पे बोल दिए। इसका नेचर क्या है, ये है क्यू एम, और ये कैसा है, यूनिट है, यूनिट पोल है और पॉजिटिव है, मतलब ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। ये कुछ नेचर का याद रखना। अब इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मैग्नेटिक पोल, इस पे लगने वाला फोर्स, तो इस पे फोर्स कौन लगाएगा, एक दूसरा पोल होना चाहिए अपने पास। लेकिन यहाँ दूसरा पोल नहीं, यहाँ पे हम लोग एक मैग्नेट लेंगे। अगर एक मैग्नेट ले रहे हैं तो मैग्नेट के पास दो पोल होगा, एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। नॉर्थ पोल कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव क्यू एम, इसको हम बोल दे रहे हैं, और इसको बोल दे रहे हैं नेगेटिव क्यू एम। तो मतलब जब कभी भी हम लोग किसी यूनिट पोल पे फोर्स लगाएंगे तो एक मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इस पूरे मैग्नेट को रिप्लेस कर देंगे एक बड़े क्यू से, जिसको हम बोल देते हैं क्यू एम। समझ आ रहा बात, क्या किए कि इस पूरे मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया किसी क्यू एम से। कहने का मतलब ये जो क्यू एम है इस यूनिट पोल पे जितना फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब एक नया डायग्राम बना रहे हैं, जैसे इस पूरे को हम किससे रिप्लेस कर दिए, एक कैपिटल क्यू एम से। जैसे ये हो गया वो पूरा जिसको हम बोलते हैं कैपिटल क्यू एम। ये हो गया अपने पास यूनिट पोल जिसको क्या बोल दिया, स्मॉल क्यू एम। इन दोनों के बीच का दूरी क्या बोल दी, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या बोल दी, आर। तो अब देखो, अब फिर से डेफिनेशन देखा जाए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मैग्नेटिक, मतलब ये जो पोल है इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा किसके द्वारा, इसके द्वारा, उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जैसे ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव पोल। ये हो गया अपने पास। अगर यहाँ पे आकर हम लोग बात कर ले फोर्स अगर निकालें, तो फोर्स हम लोग कल निकाले थे कूलम्ब्स लॉ से। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो समझ आ रहा होगा, कूलम्ब्स लॉ से दोनों चार्ज का प्रोडक्ट और डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया, हम लोग जानते हैं सेंस करके। वैल्यू पुट कर अगर कर दें एफ के जगह पे तो क्या देखने का मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और क्यू एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो कुल मिला के अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू एम आर स्क्वायर। अब हम जानना चाह रहे हैं क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिट पोल पे डिपेंड कर रहा है क्या, यूनिट पोल पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स पे। जैसे ये ना बोलते थे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको बोलते थे सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे हो गया यूनिट पोल, ये हो गया सोर्स पोल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पोल पे। तो ये याद रखना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, टेस्ट पोल से। बट डिपेंड किस पे करता है, बट डिपेंड ऑन सोर्स पोल। ठीक है, ये याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो ये हम लोग कुल मिलाकर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखे। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आगे वाला टॉपिक नाम हम बता दे रहे, तुम लोगों को रिलेट करते हैं चलना। अब अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये है अपना अगला टॉपिक। मतलब मैग्नेटिक, अब देखो सारा कैलकुलेशन और डेरिवेशन ही होगा। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, किसकी वजह से निकालेंगे, ड्यू टू डाइपोल की वजह से निकालेंगे। अब डाइपोल की वजह से दो केस आएगा अपने पास, देखो रिलेट करते हुए चलना। दो केस आएगा, एक केस आएगा एक्सियल पे, मतलब उसी लाइन पे, एक केस आएगा इक्वेटोरियल पे। याद आना चाहिए सर कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाले थे एक्सियल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो ये सब जब याद रहेगा तो चीज़ों को करने में आसानी रहेगा अपने को। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना, अगला टॉपिक अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। हम क्या बोले, इसमें दो केस आएगा, वो दो केस एक एक करके डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। पहला केस एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब क्या हो गया, उसके एक्सिस पे। फिगर हम बना देते हैं। अगर हम लोग डाइपोल कह रहे हैं तो डाइपोल में क्या होता है, दो चार्ज होता है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन को क्या बोलते हैं, 2L। हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना डाइपोल की वजह से। तो ये तो डाइपोल हम बनाए। डाइपोल क्या हो गया, एक हो गया QM, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो जैसे मान लो इसको हम बोल दिए नॉर्थ पोल, इसको हम बोल दिए साउथ पोल। इतना याद रखना, बहुत हर बार लिखा नहीं जाएगा। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। यही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी। अब फिर हम लोग ले आते थे एक अपना टेस्ट पोल या टेस्ट चार्ज ले आते थे वहाँ पे, यहाँ पे ले आएंगे टेस्ट पोल, जिसको क्या बोलते हैं, QM नॉट बोलते थे। और ये कैसा है, इसका नेचर पॉजिटिव है, साथ में ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और इसका सेपरेशन इसके मिड से कितना लेते थे हम लोग, R दूरी पे लेते थे इसको। और ये जो आपस में डाइपोल का डिस्टेंस होता था, वो डाइपोल आपस में कितनी दूरी पे होता था, 2L। ये सब क्लियर है। देखो हम क्या बोले हैं, ये डाइपोल हो गया, एक्सियल पॉइंट पे निकालना। तो यही तो है उसका एक्सियल पॉइंट, इसी को तो बोलेंगे उसका एक्सियल पॉइंट, ये वाला। और हम यहाँ पे इसको अगर नॉर्थ पोल बोल रहे हैं तो ये भी नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल वाला। तो मतलब इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कुछ ऐसा होगा नॉर्थ पोल की वजह से। मान लो अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो इस पे लगने वाला फोर्स कुछ ऐसा हो जाएगा इस डायरेक्शन में,
ये हो जाएगा बी साउथ की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाएगा ना, मतलब नेट मैग्नेटिक फोर्स जो निकाला जाएगा उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि देखो ये है अपने पास कौन सा पोल, साउथ हम बोलते हैं, साउथ मतलब नेगेटिव, ये कौन सा है पॉजिटिव। तो ये पास में है, तो पास में तो मतलब बी एस का फोर्स जाते होगा, तो बी एस का फोर्स जाते होगा मतलब इस डायरेक्शन में आने का वो कोशिश करेगा, मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर हम लोग जान लें, अब देखो इसी को हम पूरा हमने लिख रहे हैं कि लेट अ डाइपोल सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस टू एल विच इज़ प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम, ये सब कुछ लिख लेना तुम लोग। हम सीधे डेरिवेशन वाले पॉइंट पे चल रहे हैं, क्योंकि उसी से रिलेट करता हुआ चल रहा है। तो हम केवल डिराइव कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम तुम लोग का नहीं लेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं, लिखना तुम लोगों को ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि उससे सीखेगा तुम लोग। हम सीधे चलते हैं डेरिवेशन पे। तो यहाँ एक झूठ बात लिख दें, वो झूठ ये हो गया कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। अब जब ये जानते हैं तो इसको यूज़ करेंगे देन, तो अपने पास दो पोल है, एक है नॉर्थ और एक है साउथ, तो दोनों के लिए लिख दें म्यू नॉट क्यू एम अपॉन में 4 पाई आर प्लस एल होगा क्या, नॉर्थ की वजह से, मतलब यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो ये है आर, ये 2l पूरा होता है तो आधा आधा बांट देते तो एल हो गया, मतलब ये पार्ट एल ये आर, तो टोटल हो गया आर प्लस एल नॉर्थ पोल के लिए। अगर ऐसे ही साउथ पोल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट क्यू एम अपॉन में 4 पाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। यहाँ से निकाले ना भाई, ये पूरा आर था ये एल था, तो एल माइनस करेंगे तो आर माइनस एल ही बचेगा। नेट डायरेक्शन इसका क्या है, इस मतलब इस जो डाइपोल है अपने पास उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो जब डायरेक्शन इस तरफ है तो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड जा रहा है। तो देखो अब यहाँ पे खेल क्या होगा, फिजिक्स में कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आता है तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है, वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। तो यहाँ पे जो अपने पास नॉर्थ की वजह से होगा, मतलब ये जो नॉर्थ वाला फोर्स लगा रहा हो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा, या फिर हम ऐसा कहते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट एम कैप होगा उसको हम लगा दें, तो मैग्नेटिक मोमेंट एम कैप होगा, जो रिजल्टेंट मिल रहा है अपने को कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो एक पार्टी अपने पास नेगेटिव में मिलेगा अपने को। उसके बाद क्या कर ले, हम लोग को नेट मैग्नेटिक मोमेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो बी नेट लिखते हैं। बी नेट कहने का मतलब क्या हो गया, बी एस प्लस बी एन, यही तो होगा। अब बी एस प्लस बी एन अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग एम कैप के साथ, तो बी एस प्लस बी एन अगर लिख रहे हैं तो बी एस अपने पास कितना, म्यू नॉट क्यू एम अपन में 4 पाई आर माइनस एल दिख रहा है भाई, एला हाँ, फिर माइनस हो जाएगा म्यू नॉट क्यू एम अपन में 4 पाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और दोनों के साथ एम कैप था तो एम कैप को कॉमन लेके बाहर कर देते हैं। इतना समझ आया होगा, इसमें बहुत कुछ 30 मार्क का नहीं है अभी तक, तो बस एक बार वैल्यू पुट किए हैं। आप कॉमन लेके सॉल्व करने वाला कहानी कर ले, तो म्यू नॉट क्यू एम अपन में 4 पाई बाहर आ जाएगा, 1 अपन आर माइनस दिख रहा है 1 अपन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बाहर एम कैप, ये हम लोग निकाल रहे हैं बी नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करना है, पेज पलट लें सबसे पहले, तो उसके बाद तो कुछ और हो पाएगा। तो अब कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, हाँ अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वो जो आएगा उसको लिखना है, तो अरेंज कर ले पहले। हाँ तो लिखने वाला पार्टी कुछ ऐसा हो जाएगा, तो बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट क्यू एम अपन में 4 पाई, और जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कुछ आर प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस ऑफ आर माइनस एल का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और साथ में एम का म्यू नॉट क्यू एम अपॉन में 4 पाई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 4 आर एल अपॉन में नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही पिछले बार भी आया था, पिछले बार कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही आया था, निकाल के देख लेना अगर समझना है तो। फिर हो गया म्यू नॉट क्यू एम, इसको तोड़ देंगे 2r और 2l में लिख सकते हैं, 4r को 2r इंटू 2l अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में एम का। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें म्यू नॉट, ठीक है, क्यू एम और 2l,
2m और 2l एक साथ ले लिया, 2r थोड़ा अलग कर दिया, फिर अपन में 4 पाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखे हम लोग म्यू नॉट। ये जो चीज़ है यही तो कहीं ना कहीं था मैग्नेटिक डाइपोल। देख लो, आइदर चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, इसी चीज़ को तो बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल को लिखना हो तो हम क्या लिख देंगे, ये हो गया। अब ये इसके साथ हो गया 2r अपॉन में हो गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो एक जनरल रिजल्ट अगर हम लोग बात करें कि एक्सियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक जनरल रिजल्ट ये मिल जाएगा। तो जनरल रिजल्ट तो ये मिल गया, लेकिन अगर हम कंडीशंस के साथ निकालेंगे, कंडीशंस क्या हो गया, स्पेशल केस बोलते, स्पेशल केस, स्पेशल केस में पहला नंबर एक ही है, ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम r ग्रेटर देन कर दें l, ये जो r है इसका वैल्यू बहुत, मतलब उस टेस्ट चार्ज को बहुत दूर रखेंगे अगर हम पोल से, तब क्या देखने को मिल जाएगा, तो जो बी नेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m 2r अपॉन में, ये l तो कैंसिल हो जाएगा तो कोई मिलेगा बचेगा r पावर 4 म्यू नॉट m, r से r मार देंगे अपॉन में 4 पाई r क्यूब। अगर हम लोग निकाल रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे और कंडीशन क्या ले लें, बहुत दूर रखें अगर, होगा वही, क्योंकि 2l बहुत छोटा वैल्यू होता है और r उसके सामने बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक जनरल केस अगर हम लोग लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो डाइपोल वाला कंडीशन है वो मर्ज हो गया। डाइपोल वाला कंडीशन क्या कि जो डाइपोल होता है उसमें जो 2l का वैल्यू होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन r के कंपैरिजन में 2l का वैल्यू बहुत छोटा था, लेकिन r और 2l दोनों ही कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हो तब ये वाला केस हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिए एक्सियल पॉइंट पे। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना, और लेकिन उससे पहले हम बोलेंगे कि बताने से पहले एक बार कोशिश करना जाके वापस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में जैसे जैसे रिलेट किए थे वैसे इसको सॉल्व करने का, क्या वैसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अब वैसे हम लोग निकाल लें मैग्नेटिक फील्ड, कौन से पॉइंट पर अब निकालना पड़ेगा, सेकेंड केस में बी नंबर, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, तो इसका पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर इंपॉर्टेंट है। ये है अपने पास डाइपोल, ठीक है, ये अपने पास डाइपोल, इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोल देते हैं, इसको साउथ पोल बोल देते हैं, ये अपने पास टेस्ट पोल, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे टेस्ट पोल है। अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इन दोनों के बीच का दूरी क्या ले लेंगे हम लोग, 12। यहाँ से इसका दूरी क्या लेंगे हम लोग, r ले लेंगे। अब देखो ये नॉर्थ पोल है, ये भी तो नॉर्थ पोल है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मतलब ये इस पर कैसा फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो अवे लगाएगा। सेम पोल है तो अवे लगेगा, ये इस पर किधर लगेगा, टूवर्ड्स लगाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं किसी एंगल पे ये फोर्स जा रहा है। जैसे मान लो अगर हम बोल दें ये थीटा एंगल है, यहाँ पे भी थीटा एंगल हो जाएगा, तो किसी किसी डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है। तो हमको डायरेक्शन वाले फोर्स को रिजॉल्व करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले आना। जैसे इसको रिजॉल्व करेंगे तो दो मिलेगा फोर्स, एक इधर एक इधर। सेम इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक इधर और एक इधर। तो कुल मिला के अगर रिजॉल्व किया जा रहा है, ये मिला था अपने को बी एन की वजह से, ये मिला था अपने को बी एस की वजह से। अब जब रिजॉल्व करेंगे, मतलब ये थीटा एंगल पे जाके जब रिजॉल्व होगा तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा बी एन साइन थीटा, और यहाँ पे मिल जाएगा अपने को बी एस साइन थीटा, और यहाँ पे मिल जाएगा बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा, दोनों इसी डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये दोनों जो फोर्स है वो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों ऐड अप हो जाएगा। फिर से हम बता दें ये सेम चीज़ चल रहा है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले में था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे सेम वही चीज़, वही फिगर, वही कंडीशन चल रहा है, कि नाम चेंज हो रहा और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। फिर अगर हमको ये मालूम है 2l है तो ये हो जाएगा l अपने पास, ये है r, तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों इसका वैल्यू निकल रही है, क्योंकि हम लोग को आइदर चार्ज मतलब आइदर पोल से डिस्टेंस निकालना होता है टेस्ट पोल का। तो आइदर पोल मतलब इस पोल से इस टेस्ट पोल का डिस्टेंस ये है, सेम इस पोल से इस टेस्ट पोल का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए। तो ये कुछ फिगर है अपने पास। फिर से वही बात, इस फिगर को डिफाइन करने वाला काम तुम लोगों का रहेगा, हम केवल डेरिवेशन कर रहे हैं। तो उस डेरिवेशन में हम लोग फिर से लिख दें वी नो या वी हैव लिख देते हैं इस बार, मतलब सीधा इस्तेमाल करते हैं कि क्या होगा अपने पास। तो अगर हम लोग बी एन निकालेंगे तो बी एन क्या मिलेगा अपने को, म्यू नॉट क्यू एम अपन में 4 पाई और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली ये तो केवल बी एन आया, बी एस अगर निकालें तो वो भी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट क्यू एम अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आएगा क्या। या अभी हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें कि जो बी एन का मैग्नीट्यूड है, जो बी एस का मैग्नीट्यूड है वो है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो साइन थीटा वाला पार्ट है वो तो कैंसिल हो जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि बी एन साइन थीटा देखने को तुम लोग को मिल रहा है कि नहीं भाई, हाँ, बी एन साइन थीटा एंड बी एस साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों इक्वल और अपोजिट है। तो क्या करेंगे एक दूसरे को, हेंस दे कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जो बचा हुआ पार्टी है कॉस थीटा वाला, जो बचा हुआ पार्टी है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ऐड अप कर देगा। बट कॉस थीटा कॉम्पोनेंट ऑफ बोथ मैग्नेटिक पोल्स गेट एड अप, दैट इज जो बी नेट हो जाएगा वो अपने पास मिलेगा बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, यही देखने को मिलेगा। अभी हम थोड़ी देर पहले बात की कि जो बी एन है और जो बी एस है उन दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब दोनों बी एन, मतलब हियर क्या है अपने पास, बी एन इज इक्वल्स टू बी एस, मैग्नीट्यूड दोनों का आपस में सेम है। तो जब मैग्नीट्यूड आपस में सेम है तो बी एन और बी एस जब सेम है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बी से। अब जब बी से रिप्लेस करेंगे तो कुल मिला के अपने पास आ जाएगा 2b cos थीटा, दिख रहा, रिप्लेस करेंगे तो क्या लिख दे देंगे 2b cos थीटा, बी नेट अपने पास क्या आ जाएगा, मतलब बी एन और बी एस को बी से रिप्लेस कर दिए तो सेम हो गया, सेम होने का तो कुछ ये मिल गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 2, बी का वैल्यू क्या था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, साथ में हो गया क्यू एम और डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू ट्राइंगल से हम लोग निकालेंगे, ट्राइंगल से निकालेंगे तो हम तो देख के ट्राइंगल लिख दे रहे हैं, तुम लोग फिगर से एक बार देख के कोशिश करना क्या यही आएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लें, यहाँ पे क्यू एम 12 अपॉन में 4 पाई, ये है 1 ये है हाफ, तो कुल मिला के 3/2 आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर में 3/2। फिर से वही बात, इस पार्टी को क्या रिप्लेस कर देंगे, ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक डाइपोल हो गया अपने पास, तो म्यू नॉट ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। तो कुल मिला के एक जनरल फार्मूला अगर हम लोग बात करें तो एक जनरल फार्मूला ये आ गया। लेकिन अगर कंडीशन लगाया जाए, कंडीशन वही, कंडीशन देखो हर बार वही होगा, जो आर होगा ना बहुत बड़ा होगा एल से, तो जब आर बहुत बड़ा होगा एल से, मतलब इफ़ आर वेरी मच ग्रेटर देन एल, 2L कुछ भी बोल रहे हैं हम लोग, तो क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में 4 पाई, यहाँ से L को हटा दिया जाएगा क्योंकि R बहुत बड़ा है, और जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R क्यूब, ये कुछ देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात कर लें ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, कि होता है कि M अपॉन में R क्यूब, यही देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ कहने का मतलब इक्वेटोरियल वाले में। अगर एक्सियल वाले से रिलेट करें, एक्सियल वाला वी हैव एट एक्सियल क्या था, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट M अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, ये था कुछ अपने पास। अब ये था या 2 भी था साथ में, इसके 2m था ना, 2m था भाई मेरे वहाँ पे पीछे 2 छूटा था, हाँ 2m था। अगर देखो फिर से म्यू नॉट अपन 4 पाई को क्या ले देंगे k, ठीक है, m अपन आर क्यूब, m अपन आर क्यूब, 2 को थोड़ा साइड करता है, तो ये अपने पास बी एक्सियल, ये है अपने पास बी एक्सियल, ये जो पूरा चीज़ है ये कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रहा, यहाँ देखने को मिल रहा है ये पूरा चीज़। तो ये पूरे चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको इक्वेटोरियल बोल देते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया बी इक्वेटोरियल, साथ में हो गया 2 बी एक्सियल। तो जो बी एक्सियल होगा कहीं ना कहीं ट्वाइस होगा किससे, इक्वेटोरियल से। तो ये एक रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसा ही कुछ रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया था। फिर अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर कर सकते हैं, कई जगह हो सकता है ना कि यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले,
वो नेगेटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं डायरेक्शन की वजह से होता है। उस डायरेक्शन को अगर हम लोग स्किप करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर रिलेशन, एग्जैक्ट रिलेशन के बारे में बात करें तो बी एक्स जेल इज इक्वल टू बी यू की टोटल और 2। उसके बाद अरेंजमेंट देखना पड़ेगा अपने को। डायरेक्शन अगर निकालना है तो अरेंजमेंट देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अरेंज किया गया है, किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकल रहा है। तो ये सब डायरेक्शन देखते हुए हम लोग रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालता है। लेकिन एक रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशन क्या आ जाता है कि जो बी एक्सियल होता है वो ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल होता है। तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अभी तक हम लोग फोर्स रिलेटेड सारा कहानी कर लें, मतलब फोर्स कैसा डाइपोल के वजह से किसी नॉर्थ पोल पे, यूनिट नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा एक्सियल और इक्वेटोरियल पे वो निकालिए। लेकिन अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, डाइपोल वाला किस्सा कर रहे हैं, तो पिछले वाले मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी याद हो तो डाइपोल वाला किस्सा करते हुए करते हम लोग टॉर्क पे पहुँचे होंगे। मतलब जब तुम लोग जहाँ भी पढ़ा होगा वहाँ पे टॉर्क भी आया होगा डाइपोल से रिलेट करता हुआ। तो टॉर्क कब आता है, तो फिलहाल तो हम हेडिंग लिख देते हैं कि हेडिंग ये हो जाएगा अपने पास टॉर्क एक्सपीरियंस बाई, थोड़ा सा अरेंज करना पहले को आप। हेडिंग ये हो जाएगा कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई, तो टॉर्क किसको एक्सपीरियंस करेंगे, बाई अ डाइपोल, बाई द डाइपोल। अब डाइपोल टॉर्क कब एक्सपीरियंस करेगा, कोई भी चीज़ टॉर्क कब एक्सपीरियंस कर रहा था, टॉर्क मतलब कब आएगा, जब उस चीज़ को घुमाया जाएगा। जैसे मान लो यही है डाइपोल, ये है अपने पास डाइपोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो ये डाइपोल है अगर, तो इसको जब हम लोग घुमाएंगे तभी तो इस पर टॉर्क आ रहा है ना। टॉर्क कहने का मतलब क्या है, इसको घुमाने पे, घूमने पे मजबूर करते हैं, ऐसा फोर्स जो इसको घूमने पे मजबूर करते हैं। वो घूमने वाला फोर्स कब आएगा, तो वो तब आता है जैसे मान लो अपने पास ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है कहीं ना कहीं। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ले जाके अपना डाइपोल रख दें, ये हो गया अपना डाइपोल, उस डाइपोल को यहाँ प्लेस कर दें। तो जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग डाइपोल को प्लेस कर देते हैं तो इस डाइपोल पे जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है इस डाइपोल को घुमाएगा, घुमाएगा तो वो फोर्स क्या हो जाता है, टॉर्क हो गया। तो सबसे पहले ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, हम लोग अपना डाइपोल रख दें। अब डाइपोल में ये वाला जो पोल है इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब क्या लिख देंगे, QM, और लिख देना साइड में नॉर्थ पोल हो गया। ये अपना कौन सा पोल, साउथ पोल, और ये क्या है अपने पास QM। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 12। कितने एंगल पे प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये कौन सा एंगल पे प्लेस्ड है, थीटा। हम लोग एक जनरल केस अज्यूम कर रहे हैं कि थीटा एंगल पे प्लेस्ड है। तो जब कभी भी हम लोग डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग फोर्स का डायरेक्शन देख लें क्या होगा। तो नॉर्थ पोल पे जो लगने वाला फोर्स हो जाएगा वो अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और साउथ पोल पे लगने वाला फोर्स अपोजिट द मैग्नेटिक। हम ये बता रहे हैं, तुम लोग को कोशिश करना है रिलेट करते हुए, क्योंकि देखो भाई मेरा 12th हो गया है, हम अच्छे नंबर से पास भी कर चुके हैं, लेकिन तुम लोगों को अच्छे नंबर से पास करना है तो हर चीज़ अगर हम बता देंगे तो तुम लोगों के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। हर चीज़ हम बता देंगे, तुम लोग मेहनत नहीं करेगा खुद से कुछ करने के लिए। तो हम ये चाहते हैं मत लाइक करो, मत शेयर करो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई देख रहा है तो अच्छे से सीखे, अच्छे से पढ़े, मेरा ये मकसद है। तो अच्छे से सीखना पढ़ना है तो थोड़ा सा पेज पलटना पड़ेगा। पेज पलटेंगे तो कई चीज़ें सामने आएंगी, कई चीज़ों को देखेंगे, कई तरह का सवाल आएगा। तो सवाल आना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही कहना कि हम डायरेक्शन बता दें, तुम लोग कोशिश करना कि कैसे ये डायरेक्शन आएगा। फिर अब हम यहाँ पे बता दें कि ये दोनों भी एक दूसरे को लीनियर अगर कंपोनेंट लेंगे, मतलब लीनियर की तरह इसको ट्रीट करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन लीनियर की तरह एक दूसरे पे कैंसिल कर दे रहा है, लेकिन रोटेशनल कहीं ना कहीं ये कुछ आएगा इसमें। रोटेशनल कहने का मतलब देखो, एक इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा, एक इस डायरेक्शन में, तो जब ऐसा कुछ घूम सकता है तो कहीं ना कहीं इस पर टॉर्क आएगा। फिर से वही बात हम बताते हैं, हम पूरा लेट अस कंसिडर अ डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। ये सब कोई कहानी हम नहीं लिख रहे हैं, ये कहानी तुम लोगों को लिखना है, या फिर जो भी हम नोट्स देंगे उस नोट्स में ऐसा सारा कहानी रहेगा। ठीक, फिलहाल हम डायरेक्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा कि फोर्स ऑन द पोल, ब्लू पेन, फोर्स ऑन द पोल, पहले हम लोग फोर्स निकालें। तो फोर्स वही क्या होता है, फोर्स पर यूनिट फील्ड को हम लोग, फोर्स पर यूनिट पोल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो फोर्स निकालना है तो पोल को इधर भेज दें मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये आ गया अपने पास फोर्स ऑन द पोल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एफ नेट हो जाएगा, मतलब जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, 0। अब फोर्स 0 क्यों लग रहा होगा, क्योंकि भाई ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करा होगा। बट यहाँ पे जो नया चीज़ लग रहा होगा वो होगा टॉर्क, बट इट क्रिएट अ एंड इट कैन बी, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अब तो याद हो जाना चाहिए नहीं। टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस या बिटवीन द पोल। तो फोर्स यहाँ पे क्या था अपने पास, फोर्स था QMB, दिख रहा ना, हम लिखते जा रहे हैं गेंदा की तरह भावना में बह के।
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो निकालने के लिए हम लोग को ये थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच में। थीटा एंगल है, ये 2L है, तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 2L साइन थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 2L साइन थीटा। ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके साइन थीटा वाला रेशियो इस्तेमाल करके हम लोग परपेंडिकुलर निकाले हैं। अब यहाँ पे QM और 2L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं क्या, तो M हो गया, B हो गया, और साथ में क्या बचा अपने पास, साइन थीटा। अब तो देखो पुराना अगर पढ़ा है तुम लोग, लगातार वीडियो देख रहा, तो अब तो खुद तुम लोग को आना चाहिए कि अगर दो चीज़ MB साइन थीटा के साथ आ गया तो कहीं ना कहीं ये दोनों कैसा है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये भी मालूम होगा। तो कुल मिलाकर डायरेक्शन भी निकालना पड़े तो जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू M वेक्टर एंड B वेक्टर। और ये कैसे निकालते हैं, तो अगर साइन थीटा से आ रहा है, जैसे क्या हो गया, एक I कैप J कैप K कैप याद होगा, I क्रॉस J इज इक्वल्स टू K कैप। मतलब क्या होता था कि अगर I कैप एक वेक्टर, J कैप एक वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, K कैप। ये कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से। तो टॉर्क हो जाएगा परपेंडिकुलर M एंड B बाई राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब देखो ये सब पुराने से रिलेटेड, कुछ नया नहीं कर, नया में बस क्या हो रहा है कि जो नामकरण है वो बदलाव हो रहा है। अभी हम लोग एनालॉग भी देख लेंगे नामकरण में कैसे क्या बदलाव होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग टॉर्क निकाल लिया। टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, MB साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा आ गया, अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे, थीटा आ गया तो कंडीशंस लगा देंगे। वो कंडीशन क्या हो जाएगा, एक बार थीटा को हम लोग कितना ले लेंगे, 0 डिग्री 180 डिग्री, और एक बार थीटा को ले लेंगे 90 डिग्री। तो पहले तो अरेंज कर ले, दिखना चाहिए ना तुम लोग को। अब स्पेशल केसेस, ये फेवरेट हो जाना चाहिए तुम लोग का, स्पेशल केसेस कुछ है ना है, स्पेशल केस जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 ले लें या 180 ले लें, दोनों सेम वैल्यू हो जाएगा, मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल हम लोग प्लेस करेंगे तो उन दोनों केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। लेकिन जब थीटा को हम लोग 90 प्लेस करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर प्लेस कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड से, तो उस समय जो टॉर्क हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, MB। तो कुल मिला के टॉर्क का कंडीशन वाला भी कहानी खत्म हो गया। और हम लोग अब काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है, काफ़ी लंबा मतलब आधा घंटा तो हो ही गया वीडियो का, आधे घंटे का वीडियो रखना चाहिए अपने को, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, नहीं तो फिर दो तरीके का समस्या तुम लोग को मालूम है, तुम लोग को देखने में भी प्रॉब्लम होगा, हमको अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होगा। तो अब इतना ही बंद करते हैं, और फिर से हम यही कहेंगे कि पढ़ो ठीक है, लेकिन रिलेट करते हुए पढ़ो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है यार। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कौन देख रहा मेरा वीडियो, कौन नहीं देख रहा, कौन क्या कर। हमको मतलब यह है कि अगर एक आदमी भी गलती से, एक व्यक्ति भी गलती से देख रहा है तो वो सीखे। और सीखेगा कैसे, तो मेरे बताने पे केवल नहीं सीखेगा, उसको खुद से भी कुछ करना पड़ेगा। वो खुद से कुछ यही करना है कि क्वेश्चंस करना पड़ेगा खुद से, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं कि भाई पीछे से रिलेट करा, तो वो पीछे से जाके एक बार देखेगा। पीछे से अगर जाके देखेगा या देखेगी तो उसको याद आएगा कि भाई हाँ ये भी पढ़े थे, इसका यहाँ ये था, इसको ऐसे रिलेट कर सकते, तो कहीं ना कहीं रिकॉल होगा, रिवाइज होगा। तो हम यही उम्मीद करेंगे तुम लोग बात को शायद फॉलो करें। बाकी तो अपनी मर्जी का सब मालिक है, जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और सारे लोग अपना ख्याल रखना, बाय।